हेलो सैनिक स्कूल एस्पिरेंट जिन बच्चों का सैनिक स्कूल का 8 जनवरी को एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपर करंट अफेयर्स फाइनल डोज है। अराउंड 40 मिनट्स की ये वीडियो रहेगी, 30 to 40 मिनट्स। आपको क्या करना है भाई इसका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको इसको अच्छे से देख के जाना है। और इवन अगर मैं कहूँ मेरा जो आकलन है इसमें आएंगे अराउंड 10 क्वेश्चन। इसी वीडियो से 10 क्वेश्चन आएंगे। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ज्यादा अच्छा। मैं कहूंगा इससे बेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता। तो एक प्रकार से फाइनल डोज है, बिना लिए एग्जाम में ना चले जाना, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन मीन्स एग्जाम में आप पूरी तरह से प्लंडर कर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर आपने इसको अच्छे से नहीं देखा। चलिए देखते हैं भाई, देखते हैं इसमें कैसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ठीक है। लाइक करो, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, रिकमेंड करो अपने दोस्तों को। अगर आपको लगता है कि हाँ सर ने जो हमें कराया है, जो ये करंट अफेयर्स है वाकई में हेल्पफुल है, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स, अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपका जो सर्कल है उसमें आप रिकमेंड करें कि भाई ये भी एक चैनल है ज्योमेट्री स्कूल, वहां से अगर आप देखेंगे तो तैयारी अच्छी रहेगी, ठीक है। चलो, निश्चय बैच आपका यूपी सैनिक स्कूल के लिए हॉस्टल बैच है। 1 जनवरी से एनरोलमेंट चालू है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपको क्या करना है भाई, इसमें जल्दी से आप एडमिशन ले लो। अभी भी कुछ सीटें बाकी हैं। ये हमारे हॉस्टल बैचेज है, टारगेट सफलता और कर्तव्य बैच, आरएमएस सैनिक स्कूल और आरआईएमसी के लिए। रैंकर बैच 25 रैंकर्स, ये ऑनलाइन बैच है, घर से तैयारी होगी इसमें। और ये हमारा अचीवर बैच है, ये आरएमएस सीईटी के लिए, ठीक है, आरएमएस सीईटी के लिए अचीवर बैच। और नेक्स्ट ईयर के लिए ये भी लाइव बैच है, दिस इज लाइव बैच, ठीक है। और ये हमारा टॉपर्स प्रो बैच है, और ये भी क्या है, ये भी लाइव बैच है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। अभी से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो ज्यादा समय बर्बाद इसमें मत करो। लालच, मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा बच्चों, लालच बुरी बला है। लालच आपको ले डूबेगा। बस समझ गए मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, बच्चे समझ गए होंगे ये, बस ठीक है। चले आगे देखते हैं क्या है भाई। आते हैं, आपके सामने आ गया पूरा। पहले मैं बात करूंगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक प्रकार से, ठीक है। तो 22 के लिए किसको मिला है? अजंता शरद कमल। ये इंपोर्टेंट है, प्लेयर का नाम। किस खेल से संबंध है? टेबल टेनिस, टीटी मींस टेबल टेनिस, इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये वाला हो गया। अगर मैं बात करूं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और पहले व्यक्ति जिन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला तो वो कौन थे? हमारे विश्वनाथन आनंद, जो चेस के प्लेयर है। उनको 91-92 में इन्होंने ये अवार्ड जीता था, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो गया, अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं पहले प्लेयर जिनको भारत रत्न मिला, भारत रत्न की बात हो रही है, तो कौन है? सचिन तेंदुलकर। ओनली 1 प्लेयर है जिनको भारत रत्न मिला, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। और ये प्लेयर भी पहले ही हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना, 2014 में इनको भारत रत्न मिला था, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक। चले आप बात करते हैं मान बुकर प्राइज, क्लियर, मान बुकर प्राइज, जिसको बुकर प्राइज भी बोलते हैं। तो 22 का किसको मिला? 22 का किसको मिला है भाई? ये मिला है, श्रीलंका के ऑथर है आपका सेहन करुणातिलका, ठीक है, करुणातिलका, क्लियर, सेहन करुणातिलका, क्लियर। और बुक कौन की है इनकी? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये इनकी बुक है। साथ में देखो बहुत ज्यादा सुपर लिखे हैं। द फर्स्ट इंडियन टू विन, जो बुकर प्राइज जीतने वाले पहले कौन थे? अरुंधति रॉय। कौन सी इन्होंने बुक लिखी? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। 1997 में इन्होंने प्राइज विन किया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखा? पहला बुकर किसको मिला? ये सब इंडियन की बात हो रही है, फर्स्ट इंडियन लिखा है, ठीक है। किरण देसाई, इन्होंने बुक लिखी थी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इन्होंने 2006 में बुकर मिला। और अरविंद अडिगा, द व्हाइट टाइगर, इनको 2008 में इसके लिए बुकर मिला, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा में सलमान रुश्दी, उनकी मिडनाइट चिल्ड्रन, उसके लिए बुकर मिला, ठीक है। ये भी याद रखना, मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, सलमान रुश्दी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। चलो, तो यहां से हो गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, ये क्वेश्चन आरएमएस में भी आ चुका है, मैंने पहले भी स्टार किया था, अभी भी स्टार कर रहा हूं। इसको आप ना छोड़ के जाने की गलती मत करना, याद कर लो। हैदराबाद को मिला। और मुंबई और हैदराबाद 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। देखो भाई, वर्ल्ड ग्रीन सिटी में तो केवल हैदराबाद है,
लेकिन अगर 21 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है तो 2 सिटी है, मुंबई और हैदराबाद, ठीक है। और कौन देता है? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यह अवार्ड दिया। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? चले आगे चलते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022। भाई देखो बच्चों, 24 भाषाओं में ये अवार्ड मिलते हैं, 24 भाषाओं में। उसमें 22 भाषाएं हमारे शेड्यूल लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में है, और +2 आपका इंग्लिश और राजस्थानी हो गई। तो टोटल कितने हो गई भाई आपकी? 24 भाषाएं हो गई। अब बात करते हैं, क्या 24 के 24 भाषाओं की याद करने की जरूरत है या उससे हो जाएगी याद? नहीं। देखो 24 के 24 भाषाओं की कि भाई राजस्थानी क्या है, मराठी की क्या है, इसके अलावा तेलुगु की क्या, सारों को याद करना तो साहित्य अकेडमी अवार्ड मुश्किल हो जाएगा। अलग अलग भाषाओं में मिलता है, लेकिन हमें 2 का तो याद रखना चाहिए। पहला आपका इंग्लिश और दूसरा आपका हिंदी, ठीक है। तो अगर मैं 2022 की बात करूं, ठुमड़ी के शब्द पोएट्री है, बद्री नारायण को मिला हिंदी के लिए 2022 का साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक। और अगर मैं पहले साहित्य अकादमी की बात करूं तो 1955 में हिम तारिंगिनी पोएट्री माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? अगर 2022 की मैं इंग्लिश नोवेल की बात करूं, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड नोवेल मिला है ये, और क्या नाम है? अनुराधा रॉय। अरुंधति रॉय मत करना, अरुंधति रॉय अलग है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग वो अलग है। दिस इज अनुराधा रॉय, ठीक है, अनुराधा रॉय। और जो पहला नोवेल इंग्लिश के लिए पहला कब मिला था ये साहित्य अकादमी? 1960 में द गाइड नोवेल के लिए R.K. नारायण। चारों इंपोर्टेंट है, चारों इंपोर्टेंट है। क्लियर? चारों इंपोर्टेंट है, ठीक। नोवेल भी इंपोर्टेंट है, ऑथर भी इंपोर्टेंट है, पहला लास्ट सब इंपोर्टेंट है। स्लाइड को रोक के, वीडियो को पॉज करके अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लो इनको। चलो आगे चलते हैं। नोबेल प्राइज की बात करते हैं, नोबेल प्राइज की बात करते हैं। भाई देखो सारे नोबेल प्राइज तो इंपोर्टेंट होते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो नोबेल प्राइज 2022 की मैं बात करूंगा सिर्फ, क्योंकि नोबेल प्राइज पे एक अलग से भी हमारा यूट्यूब पे वीडियो आएगी। नोबेल प्राइज इंडिया में क्या सीन है उसका, वो अलग है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखते हैं जो इस बार 2022 के। फिजिक्स में नोबेल किसको मिला? एलियन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन जेलिंगर, 3 को मिला इनको। यहां पे लिखा है फॉर एक्सपेरिमेंट विद इंटेंगल फोटॉन्स एस्टेब्लिश वायलेशन ऑफ बेल। देखो भाई यहां से तो ज्यादा डेप्थ में हो जाता है, लेकिन ये एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। चले अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो R. बैल्ट्रोजी, मोर्टन मेल्डल और के बेरी आपका शार्पलेस, ये हो गया आपका 3। और किसके लिए? क्लिक केमिस्ट्री के लिए। किसके लिए मिला? क्लिक केमिस्ट्री, इसको याद रखना, क्लिक केमिस्ट्री। अगर मैं पीस प्राइज की बात करूं तो एलएस, ये भाई देखो पीस प्राइज वाला इंपॉर्टेंट है, पीस प्राइज वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एलएस बिलास्टेस्की मेमोरियल एक ये एनजीओ है, और सीसीएल ये भी एक एनजीओ है, ठीक है। ये भी संस्थाएं हैं ये, इन दोनों को, और प्लस एक ये व्यक्ति है, इनको मिला क्या? पीस प्राइज 2022 नोबेल का। एक देखो जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स होता है ना बच्चों, वो एक्चुअली नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स नहीं होता, उसका नाम ये होता है, एक्चुअल नाम इसका ये है, द सेवरेजेस रिसीबेंट प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। ये एक एडिशनल है, इसको भी नोबेल प्राइज, जैसे नोबेल प्राइज ऑफ मैथ्स, एबल प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ मैथ्स, ऐसे ही नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स ही हो गया। क्या है? बेन एस बर्नाके, डुगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डिब्यूक, ये 3 आपको, अब भैया बच्चों इनको नाम इनको एकदम आप अपने दिमाग में इनको भी सेट करिए। इन नोबेल प्राइज में इनको तो आप गलत कर ही नहीं सकते, इसको तो गलत कर ही नहीं सकते। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, भाई अगर नोबेल प्राइज में आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, तो इसको याद कर लीजिए बस। एनी ऑर्नोक्स, ठीक है, एनी ऑर्नोक्स को मिला किसमें? लिटरेचर में। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एज फार एज नोबेल प्राइज इज कंसर्न। देखो नोबेल प्राइज सारा ही कंसर्न है, पर लेकिन मैं कहूंगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरे में ये भी सिंगल है, स्वांटे पैबो, और इनको मेडिसिन या फिजियोलॉजी में मिला, ठीक है। ये हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी आर्म्ड फोर्सेस में कौन से चीफ है? ठीक, चीफ ऑफ एयर फोर्स, एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। नेवल स्टाफ में एडमिरल R हरि कुमार। तो देखो नेवी में एडमिरल लगा है, यहाँ पे एयर चीफ लगा है, ठीक। अगर मैं बात करूं CDS तो नए बने हैं, अनिल चौहान, बिपिन रावत तो एक्सपायर हो गए थे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो कौन हो गए? जनरल मनोज पांडे, ठीक।
जनरल मनोज पांडे। क्लियर हो गया। चलिए तो भाई ये देखो चारों पोस्ट है आर्मी की चीफ की, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर लो भाई सब्सक्राइब। अब मुझे लगता है आपको अंदाजा हो गया होगा कितने इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कर लो, इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज आप आती रहती हैं, हर दिन देखोगे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक सब तरह का। आपका जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये प्लेटफॉर्म। ठीक, चले G20 2023 की समिट की बात करूंगा। आपको याद रखना है भी कौन सा इंडिया होस्ट करेगा उसको, G20 समिट फॉर द ईयर 2023, और उसकी थीम आपको याद रखनी है वासुदेव कुटुंबकम। तो क्या है वासुदेव कुटुंबकम? उसका मतलब क्या है? वन अर्थ वन फैमिली। बच्चों इसको एक और करना पड़ेगा, वन फ्यूचर, एक इसमें रह गया, मिस हो गया, वन फ्यूचर। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम। ये आपको हिंदी में ये हुआ, इसकी थीम ये हुआ, ये आपको याद रखना है। और इंडिया की कौन सी सिटी में होगी ये समिट? दिल्ली में होगी। ठीक है, क्लियर? तो ये आपके लिए जरूरी है। चलो बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब तक बच्चों को लग गया होगा कितने इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ के जा ही नहीं सकते। हाँ, आप इनको छोड़ के जा ही नहीं सकते। किसको मिला इस बार का अवार्ड? आशा पारिक को, लेट एक्ट्रेस आशा पारिक। पहला अवार्ड किसको मिला था दादा साहब फाल्के? देविका रानी को। ठीक है, देविका रानी को मिला था 1969 में, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट करी थी, जो पहली साइलेंट मूवी थी, क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र के लिए मिला था इनको दादा साहब। ठीक है, और भारत की पहली टॉकी मींस साउंड वाली मूवी आलम आरा थी। ये इंपॉर्टेंट, ये सारे ध्यान से रोक के, पॉज करके स्लाइड को, अच्छे से वीडियो को रोक के, अच्छे से दिमाग में, आपके जो दिमाग की मेमोरी है ना, आपकी दिमाग की कौन सी मेमोरी है? रोम, क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी होती है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, दिस इज परमानेंट मेमोरी। रैम में मत रखना इसको, क्योंकि रैम क्या होता है? वीडियो बंद हुई, डेटा उड़ जाएगा सारा। तो आपको रोम में रखना है इसको। कौन सी मेमोरी में रखेंगे? रोम में, क्योंकि रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी क्या? परमानेंट मेमोरी। तो यहां पे रखना सारी चीज को रोम में। किस में रखोगे? जल्दी से बताओ, रोम में कि रैम में? रोम में। ठीक, चलो ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना, ऑस्कर अवार्ड को क्या बोलते हैं? अकेडमी अवार्ड्स। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि ऑस्कर अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज अकेडमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे है? म्यूजिक से। चलें, बेस्ट पिक्चर कोडा, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चैस्टिन, और भारत की तरफ से फर्स्ट जिन्होंने क्या नाम है आपका, ऑस्कर जीता, तो कौन थी? शिवाजी भानुमथैया। कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था इनको। ठीक है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए मिला था, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए मिला था इनको ये ऑस्कर। और कौन सी मूवी थी? रिचर्ड एटनबर्ग की गांधी बायोग्राफी, डायरेक्टेड बाय रिचर्ड एटनबर्ग। तो मूवी का नाम क्या है? गांधी। ठीक है, क्लियर? तो गांधी के लिए भानुमथैया ने कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर मिला था, पहले थे जिनको ये ऑस्कर मिला। रिचर्ड एटनबर्ग ने मूवी डायरेक्ट की थी। सारे ये इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा में रहमान, क्लियर, रहमान, AR रहमान को मिला है जय हो सॉन्ग के लिए, सलम डॉग मिलियनेयर मूवी जय हो सॉन्ग है उसके लिए, और गुलजार भी साथ में थे, गुलजार। ठीक है, दोनों को मिला है। क्लियर? चलें, फीफा वर्ल्ड कप, इसमें एक डिटेल में भी मैं दे चुका हूं 10 मिनट की, उसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाए, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। होस्ट किसने किया? कतर ने। मैस्कोट क्या था इसका? लाइव। विनर कौन रहा? अर्जेंटीना। रनर मीन सेकंड। फाइनल किसके बीच में? अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में, तो फ्रांस सेकंड रहा। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के है। गोल्डन बूट मींस, गोल्डन बूट क्या भाई? गोल्डन बॉल का मतलब क्या हुआ? गोल्डन बूट का मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा गोल करने वाले। ठीक है, कल्याण मापे फ्रांस के। और गोल्डन ग्लोब बेस्ट गोलकीपर कौन हुए? एमी मार्टिनेज। तो सारे इंपॉर्टेंट है भाई, सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल वीडियो आप देख भी सकते हैं, मैंने डिटेल में भी दिया है। 10 मिनट्स आप वहां पे खर्च करिए और फिर आपको सारा ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आप इसको तो याद करना ही है।
आइए मैं बता रहा हूं, आप अगर बच्चों आपको लगता है कि नहीं सर ये क्वेश्चन आपने बेकार करा दिया, तो मुझे कमेंट करना और बताना कि सर आपने ये एक्स्ट्रा कराया, ये काम का नहीं है। अगर आपको एक भी अक्षर भी नहीं कह सकते, आप एक भी अक्षर पूरी वीडियो में नहीं कह सकते कि सर एक्स्ट्रा है। सुशीला देवी बुक अवार्ड, तो लिटरेचर में अवार्ड मिलता है सुशीला देवी बुक अवार्ड। तो ये किसको मिला? अगेन जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, अनुराधा रॉय, ठीक है, अनुराधा रॉय, तो उनको ही ये मिला है आपका सेम, ठीक, बिल्कुल सेम मिला है अनुराधा रॉय, ठीक है, जिनको इंग्लिश में मिला था वही सेम है। बुक है द अर्थ स्पिनर के लिए मिला, ठीक है। चले इंटरनेशनल बुकर की बात करते हैं, वो था मैन बुकर, मतलब बुकर प्राइज, दिस इज इंटरनेशनल बुकर। तो कौन सा नोवेल है? टॉम्ब ऑफ सैंड, ऑथर गीतांजलि श्री, फ्रॉम यूपी से है, मैनपुरी से। और ट्रांसलेटर देखो दो को मिला है, डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री। डेजी रॉकवेल ने इस नोवेल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ठीक है, और गीतांजलि श्री ने इसको ऑथर किया, तो दोनों को मिला है। तो कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका, ठीक। चले थॉमस कप की बात करते हैं, बैडमिंटन की टूर्नामेंट है थॉमस, ठीक है। तो थॉमस कप में इंडिया ने पहली बार थॉमस कप जीता, डिफीट किया इंडोनेशिया को। और थॉमस कप मैन की बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ठीक है, बैडमिंटन टूर्नामेंट है। और थॉमस मैन का होता है, उबर वुमेन का होता है। और उबर में साउथ कोरिया ने चाइना को डिफीट किया, ठीक है। तो पहली बार भारत ने जीता है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है थॉमस कप। क्लियर? चलें मैं बात करूंगा बहुत, देखो अब देखो ना, टॉप 10 अपॉइंटमेंट्स जिनको आपको एक बार इनको सारों को ज्यादातर तो याद रखते भाई। देखो प्रेसिडेंट आपको पता है कौन बने? द्रौपदी मुर्मू। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़, सबको पता है। लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। नीति आयोग वाइस चेयरमैन सुमन बेरी। चेयरमैन तो प्रधानमंत्री होते हैं, चेयरमैन तो पीएम होते हैं, वाइस चेयरमैन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर में मैं बता रहा हूं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विदेश मंत्री S जयशंकर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। और G अशोक कुमार, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है, G अशोक कुमार। तो ये टॉप 10 अपॉइंटमेंट्स है, इनको जरा याद कर लो। टॉप 10 अपॉइंटमेंट्स है, 5-6 आपको याद होंगे, 2-3 आप याद कर लो, ठीक है। चले आगे, चलते हैं आगे। इसरो की बात करते हैं भाई, इसरो की बात करते हैं थोड़ा। करंट चीफ कौन है भाई? S सोमनाथ। फाउंडेड 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु में। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और फर्स्ट चीफ कौन थे? विक्रम साराभाई। क्लियर हो गया ना? चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल एकदम सीधा सीधा कराऊंगा, कोई ऐसा एक्स्ट्रा तो कराने वाला हुई नहीं कुछ भी। आप कहोगे कि सर एक वीडियो में इतने क्वेश्चंस आ गए, आप खुश हो जाओगे एग्जाम में कि भाई वो वीडियो, इसको 3 से 4 बार देखना बच्चों। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, इतनी बार देख के जाना। इसको एक एक चीज याद होनी चाहिए। इस वीडियो का एक भी अक्षर आप मिस नहीं कर सकते। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। फाउंडेड 1958। और करंट चीफ समीर V कामत, ठीक। चले फोक डांस, क्लासिकल डांस से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे हमारी प्रीमियम मॉक टेस्ट सीरीज में भी होते हैं। लेकिन एक जो निधन हुआ पंडित बिरजू महाराज, तो पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ था इसी साल। तो ये एक्सपर्ट थे किसके? कथक के। कथक क्या? लखनऊ घराना। तो जाहिर सी बात है कथक डांस कहाँ का है? यूपी का। तो ये इसको याद रखना, ठीक है। चलें अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम की। तो खेलो इंडिया यूथ, पहले खेलो इंडिया गेम था, फिर यूथ गेम बन गया नाम इनका। तो फर्स्ट एडिशन 2018 से स्टार्ट हुए। किसने होस्ट किए थे? दिल्ली ने होस्ट किए थे। जीता कौन सा राज्य था? हरियाणा। 2023 के कहां पे होंगे? मध्य प्रदेश में। 2022 के हरियाणा ने फिर से नंबर 1 रहा है। 2021 में महाराष्ट्र, 2022 में, ठीक है, हरियाणा फिर से विनर रहा है। तो 2022 में विनर कौन है? हरियाणा। शुरुआत में कौन था? हरियाणा। दिल्ली ने होस्ट किए थे। MP, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट ईयर के जो खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे वो कहां होंगे? मध्य प्रदेश में। फॉर्मूला 1 चैंपियन, तो आपको पता है फॉर्मूला 1 कार रेस होती है, ठीक है। तो कौन है? मैक्स वर्स्टापन इसके ओवरऑल विनर रहे हैं पूरी साल के 2022 के। क्लियर? चलें ग्रैंड स्लैम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, आपको पता ही है भाई 4 ग्रैंड स्लैम है, महिला पुरुष सब याद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट, ये क्ले कोर्ट, इसको रोलैक गैरोज भी बोलते हैं।
रोलैंड गैरोस, ठीक है, फ्रेंच ओपन को। विंबलडन ओल्डेस्ट है और एक्चुअल जो ग्राउंड होता है उस पर कौन सा होता है, विंबलडन। और यूएस ओपन हार्ड पे होता है, ठीक। मैन में किसने, राफेल नडाल ने जीता, यहाँ पे राफेल नडाल। इसको भाई, इसको स्लाइड को, और एस्ले बार्टी, ईगा स्वातिक, पोलैंड की। इनके देश भी याद रखना भाई, पोलैंड की हैं ये, कंट्री भी याद करना इनका, ये कंट्री भी। एस्ले बार्टी ने रिटायरमेंट ले लिया, ऑस्ट्रेलिया की है, यंगेस्ट वुमेन है जिन्होंने रिटायरमेंट लिया, किससे, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ग्रैंड स्लैम किससे है, तो किससे, टेनिस से, टेनिस से है, लॉन टेनिस बोलते हैं इसको, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस मत मार करना, लॉन टेनिस, ठीक है। चलें, तो 5 डेज मैं आपको बताऊं, देखो वैसे तो डे सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जो हम बताते हैं करंट अफेयर्स वगैरह सब बताते हैं, लेकिन 5 तो आपको याद करनी है। वीर बाल दिवस, ठीक है, वीर बाल दिवस तो कब है, 26 दिसंबर को। 4 साहिबजादे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे थे उनको चिनवा दिया था आपका वो वाला जो है, तो 26 दिसंबर को बाल दिवस। ओजोन डे 16 सितंबर। पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी 23 जनवरी। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। 5 डे बता रहा हूं, 5 डे आपको याद रखना इनको। 5 डे, देखो कोई नहीं बताएगा आपको ऐसे 5 डे, मैं बता रहा हूं आपको 5 डे, इनको आप भूलने की गलती मत करना। बात करते हैं जननपीठ अवार्ड। जननपीठ, नॉट जननपीठ, इट इज ज्ञानपीठ अवार्ड। भाई देखो इंग्लिश में यू कैन प्रोनाउंस इट जननपीठ अवार्ड, बट एक्चुअली इट इज ज्ञानपीठ अवार्ड। कब बने, इंस्टीट्यूटेड इन 1961। किस तरह के अवार्ड है, लिटरेरी अवार्ड है, लिटरेचर से रिलेटेड है, ठीक है, लिटरेरी अवार्ड। पहला अवार्ड किसको मिला था, जी शंकरा कुरूप, मलयालम के राइटर थे, पहला ज्ञानपीठ अवार्ड इन्होंने जीता। अगर 2021 की बात करूं तो नीलमणि फुकान असमीज ऑथर हैं, और 2022 की बात करूं तो दामोदर मौजो कोंकणी ऑथर है, याद कर लो, ठीक। चलें, व्यास सम्मान की बात करते हैं। 2021 का किसको मिला, असगर वजावत, महाबली जो इनके काव्य है, प्ले है उसके लिए, और पहला मिला था रामविलास शर्मा को, भारत के परिचय भाषा परिवार और हिंदी, ठीक, भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसके लिए मिला था पहला, रामविलास शर्मा, भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। सरस्वती सम्मान की बात करते हैं, ये के बिड़ला फाउंडेशन देता है इनको सारों को, ये भी ध्यान रखना, ठीक। चलो, सरस्वती सम्मान 2021 का किसको मिला, रामदर्श मिश्रा, क्या नाम है, पोएट्री, मैं तो यहां हूं, हिंदी है। और पहला किसको मिला था 1991 में, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन, ठीक। चलें, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, तो यंग मैथमेटिशियन के रामानुजन प्राइज किसको मिला, तो कौन है भाई, नीना गुप्ता, नीना गुप्ता। साथ में 2 प्राइज और होते हैं मैथमेटिक्स के, एबेल प्राइज, तो एबेल प्राइज मिला आपका डेनिस पर्नेल सुलेवन 2022 का, और फील्ड मेडल मिला 4 को मिला, लेकिन आपको याद रखना है मारियाना वोजोवस्का, ये महिला है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन की है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 को मिला फील्ड मेडल, बट आपको ये याद रखना है मारियाना वाइजोव्स्का। क्लियर बच्चों, 25 मिनट नहीं हुई है मुझे लगता है अब तक, 23, 24, 25 मिनट भी नहीं हुई अभी। और मैंने आपको क्या बताया, ये वीडियो आप कम से कम अगर आप 6-7 बार 10 बार, जब तक आपको ये याद ना हो जाए तब तक देख के मरेंगे ना, 7-8 क्वेश्चन फंसेंगे डायरेक्ट। ये एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन होगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रोमिस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट एट 19,000 फीट, तो कहां पे बना, ये बना आपका लद्दाख में। क्वेश्चन आएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पहला कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट बनाया कहां पे, लद्दाख में, ठीक। ये भाई राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है जो इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, राजनाथ सिंह, क्लियर। यहां पे लद्दाख है, कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट, 19,000 फीट की ऊंचाई पे है ये, अच्छे से याद कर लो इनको। हो गया पूरा क्वेश्चन। 100% सिलेक्शन की गारंटी, सैनिक आरएमसी आरएम नवोदय यूपी सैनिक। ये हमारे हॉस्टल बैचेज है, दोबारा बता रहा हूं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करिए। कम से कम 6, 7, 8 बार, जब तक आपको एक एक डेटा, एक एक क्वेश्चन, एक एक बात जो मैंने बताई याद नहीं हो जाती, तब तक आप मिस नहीं कर सकते बच्चों, तब तक आप नहीं छोड़ सकते इस वीडियो को। हर क्वेश्चन आएंगे भाई, यहां से 10 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, 10, एक वीडियो से 10 क्वेश्चन।
लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ मुझे कैसी करंट अफेयर की वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपसे मुझे साहस मिलता है, आपसे मुझे मोटिवेशन मिलती है बच्चों। ठीक है, आप मुझे बताएंगे सर बहुत अच्छा था, अच्छा लगेगा मुझे भी, मैं और मेहनत करूंगा आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने क्लासमेट से, सबसे सब्सक्राइब कराओ चैनल को, सो दैट हम लोग और मेहनत करें, हमारी टीम को और मोटिवेशन मिले, आपके लिए हर कंटेंट लेके आ सके हम लोग। ये नंबर है ऑफिशियल नंबर, इन पे आप कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।